एक दो तीन हल्ला बोल। जय हिंद, जय भारत। तो ये वाला जो पोर्शन है भाई, इस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो डिटरमिनेंट का केवल इकलौता यही पोर्शन है जहां से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए जो भी हमने पढ़ा है वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, क्या क्या है, वो सब कुछ आपके माइंड में होना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। यहाँ पर बेटा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमारे सिलेबस में जो है, इन आवर सिलेबस, है ना, अगर अपने सिलेबस की हम लोग थोड़ी चर्चा करें, है ना, तो वो क्या क्या है सर। हमारे सिलेबस में एक तो सर दो इक्वेशन वाला है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ठीक है। और एक अपने पास है थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल। समझ रहे हो। तो यस, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। ये वाला थोड़ा फिर भी लाइट है, हल्का सा। यहां से क्वेश्चन थोड़े ठीक आ जाते हैं, समझ रहे हो। ये वाला जो मसाला है आपका भाई साहब, यहां पर ये थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट इसको कह सकते हैं, काइंड ऑफ मोस्ट जैसा कुछ। समझ मारी कहानी। तो यस, फर्स्ट डील विद टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स को कैसे डील करें, क्या है। तो यार ये बहुत सिंपल सी कहानी है। जैसे बेटा मैं आपसे बोलूं कि यार जैसे व्हाट दिस रिप्रेजेंट ax प्लस बी वाई प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, क्या है ये सर। ये दिस इज क्लियरली स्ट्रेट लाइन, हम जानते हैं। मैंने कहा भैया ये तो सर एक स्ट्रेट लाइन है, बहुत बढ़िया स्ट्रेट लाइन है। बस तो यहीं पर ऐसा गेम है बेटा। अब आपको क्या करना है, लाइक मैं आपसे बोलूं बेटा कि आपको यहाँ पर लेट आपको कोई इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस का c1 विच इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 विच इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या इनकी क्या क्या ज्योमेट्रीज हो सकती हैं। तो सर मेरे हिसाब से कुछ पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 या केस नंबर 1 सर क्या हो रहा है सर, दोनों लाइन L1 इस तरीके से जाएगी, आपस में काटेंगे सर, ये इसको लाइन L2 बोलेंगे। मैंने कहा भैया अच्छा बेटा, इस केस में ये जो आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो एक आ रहा है, इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन सर, यहां पर इसको कैसे निकालेंगे, दो लाइन आपस में सर यूनिक सोल्यूशन कब देंगी। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो बेटा, इस लाइन का स्लोप कितना है सर, इसका स्लोप है माइनस का a1 अपॉन b1। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इसका स्लोप बताओ फटाफट सर, इसका स्लोप है माइनस का a2 अपॉन b2। बहुत बढ़िया भैया। सर दोनों लाइन आपस में कट करेंगी तो इनके स्लोप तो आपस में बराबर नहीं होंगे, ये तो सच है। मैंने कहा यहाँ पर सर यूनिक सोल्यूशन के लिए क्लियरली a1 अपॉन b1 की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए a2 अपॉन b2 के। माइनस से माइनस चला गया, क्या ये बात सही है सर। बात तो सही है सर। केस 2 के बारे में कुछ कह सकते हो। मैंने कहा हाँ भैया, केस 2 के बारे में भी कमेंट तो कर ही सकते हैं अपन। केस 2 के बारे में भी कमेंट तो कर ही सकते हैं। तो केस 2 क्या है दादा सर, केस 2 भी देख लेते हैं साइड में। तो केस 2 पे आ जाओ। तो केस 2 क्या है सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे पर पैरेलल हो, यानी कि सर एक लाइन L1 चल रही है इस तरीके से और दूसरी लाइन L2 चल रही है इस तरीके से। तो सर यहां पर इस केस में नो सॉल्यूशन, यहां कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन मतलब सर इनके स्लोप बराबर हैं। स्लोप बराबर है इसका मतलब सर a1 अपॉन b1 बराबर है a2 अपॉन b2 के। क्या ये बात सही है, स्लोप बराबर होंगे। लेकिन सर ये चीज़ कभी बराबर नहीं होगी c1 अपॉन c2 के। सर ये क्या लिखा, मैंने कहा एक एग्जांपल तुम्हारे सामने लिख देता हूँ। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 9, इसको सॉल्व करो, और x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 11। मैं तुमसे कहूँ मुझे सॉल्व करके बताओ, सर सॉल्व कर ही नहीं सकते, दो इक्वेशन दो अननोन। मैंने कहा बेटा दुनिया में ऐसी कोई दो चीज़ जिनका सम एडिशन जिनका सम 9 हो और वापस उन्हीं दो चीज़ों का सम फिर से 11 हो, सर नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर 1/1 1/1 9/11 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन आप इसको याद कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिकली फील कर सकते हो। सर केस 3 आता है इसका। मैंने कहा हाँ भैया, तो केस 3 आता है। केस 3 क्या होता है सर, मान के चलो ये वाली लाइन L1 है, ठीक है सर, और इसी के ऊपर लाइन L2 पड़ी हुई है सर, इसी के ऊपर लाइन L2 पड़ी हुई है, यानी एक दूसरे पे मर्ज हो गई। सर ये तो तभी हो सकता है, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझें सर इसको अपन। मैंने तुमसे कहा बेटा x प्लस वाई की वैल्यू 1 और मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x प्लस 2y की वैल्यू 2। तो सर अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है सर, अल्टीमेटली हो रहा है कि लाइन तो एक ही है, आपने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा इस केस में कितने आंसर मिलेंगे सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस।
क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है जिनका आंसर 1 होगा, करोड़ों वैल्यू। तो बेटा ये कौन सा केस है? केस 3, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कौन सा केस है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, तो सर मुझे केस 1, केस 2, केस 3 सारे पता लग गए। सर यहां पर इनफाइनाइट के लिए क्या हो रहा है एग्जैक्टली? मैंने कहा बेटा a1 अपॉन b1 बराबर आ रहा है a2 अपॉन b2 के, बराबर आ रहा है c1 अपॉन c2 के। तो दिस इज व्हाट केस 3 इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो दो इक्वेशन, दो अननोन की कहानी मुझे लगता है यहाँ पर ऐसी सेट आपकी हो जाएगी, है ना। सो एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। IIT JEE एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल का आया था और क्या है क्या नहीं है समझ लेते हैं। सो साहब 2 इक्वेशन में दे रखी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। पहला, a की वैल्यू -3 देन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले इनके जो रेशियोज हैं देखो, a/3 ठीक है, फिर आ गया सर 2/-2 ठीक है, और फिर आ गया सर λ/μ। अब हम एक एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए सब बराबर होनी चाहिए, सब के सब। सर a/3 विच इज इक्वल टू ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा तो सर a की वैल्यू को -3 होना पड़ेगा, क्योंकि सर -1 इक्वल टू दिस, है ना। अच्छा, उसने एक लाइन और बोली है, वो कह रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो हो सकते हैं, लेकिन तुम लैम्डा और म्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो सर ये गलत बात है, ऐसा नहीं ले सकते। लैम्डा और म्यू को इक्वल ही लेना पड़ेगा और एक दूसरे के नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी सर ये आपस में तीनों बराबर होंगे, क्योंकि यही इनफाइनाइट की कंडीशंस थी। मैं थोड़ा सा आपके लिए फिर से लिख देता हूं बेटा, है ना। पहला, सर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या था? यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा सर, उसके लिए स्लोप बराबर, यानी a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, ठीक है भैया। सर दूसरा क्या था? फिर था बेटा अपने पास नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाला केस कौन सा था? सर उसमें a1/a2 बराबर तो होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन सर वो c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर भैया थर्ड केस क्या था? सर थर्ड केस था हमारा इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सर उस केस में क्या होगा? उस केस में बेटा हम चीज़ों को देख सकते हैं। उस केस में क्या होगा? तीनों बराबर होनी चाहिए, यानी कि सर a1/a2 विच इज इक्वल टू b1/b2 विच इज इक्वल टू c1/c2। चलो साहब बहुत बढ़िया, ठीक है दादा। तो सर यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए a की वैल्यू -3 फिट है, लेकिन सर लैम्डा और म्यू को एक दूसरे का नेगेटिव होना पड़ेगा, जैसा कि उसने यहाँ बोला नहीं है। तो सर ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। वो कह रहा है बी ऑप्शन, a की वैल्यू -3 ना लें देन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। सर यूनिक सॉल्यूशन के लिए सही बात है, a की वैल्यू -3 मत लो, क्योंकि ये -1 है, देखो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो सर -3 मत लो बस, तो सही है। मैंने कहा भैया ये ऑप्शन सही है बिल्कुल, बी वाला। सर लैम्डा प्लस म्यू अगर 0 है, लैम्डा प्लस म्यू 0 है, तो सर इसका रेशियो आ गया -1, सही है। देन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इक्वल टू -3, बिल्कुल फिट है सर, सी ऑप्शन भी ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर सर अल्फा लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू 0 मत लो, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू 0 नहीं है, 0 नहीं है, इसका मतलब उसका आंसर -1 नहीं है, -1 नहीं है, इसका मतलब सर ये वाली कहानी सेट हो गई, ठीक है। a की वैल्यू -3, यानी सर डी ऑप्शन भी ठीक है। तो इसके बी सी डी 3 ऑप्शन आ गए इसके। सर इसके आंसर की बात अगर करें हम, तो बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया, ठीक है महाराज। हाँ, बी सी डी, ओके। एक और 2002 का क्वेश्चन है IIT का, देख लेते हैं इसमें भी क्या है। तो देखो लाइट है मसाला, अगर थ्योरी थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअली लेके चलोगे तो मुझे लगता है आपको याद करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं होगी, और कोई भी चीज़ को थोड़ा सा हमें रटने वटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो बेटा। हाँ, उसी तरीके से और उसी पैटर्न में आपको खेलना है। अगला पड़ाव आता है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच सिस्टम दिस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस के लिए सर k+1, वहां से x का रेशियो k, ये बराबर होना चाहिए सर 8 के, वहां पर y का रेशियो आ गया सर k+3, ये लो, और ये सब बराबर होना चाहिए सर 4k/3k-1। तो हाउ मेनी k की वैल्यू, कई की वैल्यू कितनी है सर? कैसी बात कर रहे हो सर आप, ये तो थोड़ा ठीक है। कैसे सर? एक बार इन दोनों को उठा लो आप, फर्स्ट को। तो पहला केस सर ये आ गया अपने पास k² प्लस का 4k प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 8k, ठीक है सर। सो यहाँ सॉल्व करेंगे तो k² माइनस का 4k प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से k की वैल्यू एक तो 1 आ गई और एक 3 आ गई, ये लो k की 2 वैल्यू मिल गई सर। हाँ ठीक है सर, ओके। सेकंड केस सर इन दोनों को उठाते हैं अब सर, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि k की वैल्यू 1 पे और 3 पे। हाँ वो बाद में तुम चेक कर लो, जैसे बेटा k की वैल्यू 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो 2 आ गया,
ये भी 2 हो गया, 4/2 ये भी आ गया। तो 1 सर 1 पे इन्फिनिटली सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो एक तो 1 हो गया। 3 पे सर 4/2 2 हो गया। 3 पे सर 3 और 3 6, हाँ 2 गड़बड़ हो रहा है सर, 8/6 विच इज़ नॉट 2, तो 3 नहीं चलेगा, तो 3 पे सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं। अभी तो एक ही सॉल्यूशन 1 मिला। सर एक बार इन दोनों को उठाते हैं, लास्ट और सेकंड को। तो भैया यहाँ पर 8 3 24, दैट इज 24K माइनस का 8 विच इज इक्वल टू 4K स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 4 3 12K, ठीक है दादा। सो यहाँ पर आ गया सर 4K स्क्वायर, राइट, और प्लस का 4K स्क्वायर माइनस का 12K प्लस का 8 विच इज इक्वल टू 0। सर 4 से डिवाइड कर दो इसमें, तो मैंने कहा ठीक है भैया, तो K स्क्वायर माइनस का 3K प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 0। सर B स्क्वायर यानी कि 9। सर यहाँ पर K की कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रही है, क्योंकि K कैसा मिल रहा है यहाँ पर नेगेटिव। B स्क्वायर इतना 9, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 9 माइनस का 16 विच इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पर सर कोई की रियल वैल्यू नहीं मिल रही है। थर्ड केस, सर इन दोनों को भी ले लो यार एक बार, हो सकता है यहाँ से कुछ वैल्यू निकल आए, तो ये भी ले लेते हैं। तो भाई 4K स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3K स्क्वायर, ठीक है, 3K माइनस K प्लस का 2K माइनस का 1, तो ये आ गया सर अपने पास K स्क्वायर माइनस का 2K प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से भी K माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, यानी कि सर K की वैल्यू 1 मिल रही है। 1 पे हम पहले भी चेक कर चुके हैं, 1 पे इन्फिनिटली सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो इसका जो सर ठीक ठाक आंसर होना चाहिए वो केवल ऑप्शन 1 होना चाहिए। तो सर K की हमें यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज पूछी हैं, तो कितनी K की वैल्यू है जिसके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो सर यहाँ पर केवल और केवल सर हमें एक ही वैल्यू मिलेगी जिसके लिए इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस बन रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। तो सेकंड वेरिएबल वाली चीज़ों को डील करना उतना भी टफ नहीं है ना, आसान तो है, मतलब छोटे लॉजिक के हिसाब से चीज़ों को देखेंगे तो डूएबल है और उनको अपन कर भी सकते हैं। ठीक है भाई, इस कहानी का अगला पड़ाव और अगले गेम को लेके हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अगले पड़ाव को देखते हैं, फिर इसका एक सेशन रखेंगे दबा के क्वेश्चंस का, वो चीज़ें देखेंगे अपन। ओके चलो भाई, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल। ओके तो यहां पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कराऊंगा बेटा, क्योंकि चीजें ठीक हो रही हैं। तो यहां पर बेटा आपके सामने लेट a1x b1y प्लस c1z और प्लस का d1 विच इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। a2x b2y प्लस c2z प्लस d2 विच इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। a3x b3y c3z प्लस d3 विच इज इक्वल टू 0, तीसरी इक्वेशन है ना। सर 3 इक्वेशन 3 अननोन कौन है, x y z, ठीक है सर। तो सर यहाँ पर 3 इक्वेशंस 3 अननोन। सर इनके पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं, वापस बेटा वही 3 बातें, या तो ऐसा होगा कि इसका हमें यूनिक सॉल्यूशन पूछेगा, यूनिक सॉल्यूशन पूछेगा बेटा वो, ठीक है, या फिर ऐसा होगा बेटा कि हमें नो सॉल्यूशन पूछेगा वो, अच्छा, और या फिर हमसे बेटा वो इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस के बारे में बात करेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 3 बातों पर सर हमें मेजर फोकस करना है, उन तीनों बातों को हमें याद रखना है और इनको थोड़ा महसूस भी करना है। तो अब इस केस में सर क्या कर सकते हैं अपन, कैसे इसको देख सकते हैं, कैसे क्या क्या करना चाहिए। सो सर ये अल्टीमेटली जैसे वो स्ट्रेट लाइन डिपेंड कर रहा था, सर ये क्या है। सो बेटा दिस इज अ प्लेन एक्चुअली। जैसे मैं आपसे बोलूं कि व्हाट दिस रिप्रेजेंट, तो ax प्लस बी वाई है ना प्लस सी जेड प्लस डी, ये है क्या सर, दिस रिप्रेजेंट एक्चुअली रिप्रेजेंट प्लेन। क्या है बेटा, ये प्लेन है। और प्लेन कैसा होता है आपका, इस तरीके से कुछ प्लेन होता है, आप समझते होंगे ना, एक ऐसी डायमेंशन जो प्लेन है, जिस 2 डायमेंशनल थिंग्स को हम प्लेन कहते हैं। जैसे बोर्ड हो गया, फर्श हो गया, टीवी हो गई है ना, जहाँ पर तुम खड़े हो, छत हो गई, ये सब क्या है, ऐसी ऐसी चीज़ें जहाँ पर 2 ही डायमेंशन है, बस 2 ही वेरिएबल है, या तो हाइट एंड विड्थ है या फिर लेंथ एंड विड्थ है, ऐसा कुछ करके, राइट, 2 ही डायमेंशन होंगी, उसको हम अपन प्लेन कहते हैं। तो प्लेन की 2 डायमेंशन होती हैं।
तो बस तुम्हें यहाँ पर ऐसा चेक करना था कि यूनिक सोल्यूशन कब बनेगा, चीज़ें कैसे होंगी। तो अभी थोड़ा सा बेटा मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, थ्योरी में नहीं जाऊँगा ज़्यादा। तो 2-3 चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पर बेटा कि हमें सबसे पहले डेल्टा निकालना पड़ता है, आपको याद होगा शायद। डेल्टा क्या होता है सर, ये होता है A1 B1 C1, ये आता है भैया A2 B2 और C2, ये आता है भैया A3 B3 और C3। दिस इज़ व्हाट डेल्टा, राइट। हाँ जी साहब, ओके। फिर कहानी आती है सर डेल्टा 1 की। डेल्टा 1 की, डेल्टा 1 क्या होता है? डेल्टा 1 बेटा जो आपके कांस्टेंट वाले पोर्शन होते हैं, ये वाला, ये जो कांस्टेंट पोर्शन है वो x की जगह पर आ जाते हैं बस। D1 D2 D3, बाकी का सेम रहेगा सर, B1 C1 B2 C2 और B3 C3। दिस इज व्हाट डेल्टा 1। मैंने कहा भाई डेल्टा 3 बताओ, डेल्टा 2 बताओ। सर डेल्टा 2 में y वाले जो पॉइंट हैं उसकी जगह पर कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि सर A1 A2 A3 सेम रहेगा, है ना। D1 D2 D3 ये हो गया, और ये आ गया C1 C2 C3। ये लो भाई, यहाँ पर ऐसा हो गया, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल आता है सर डेल्टा 3। ये कहाँ से आते हैं, क्या है? वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डिफाइन करा गया सारी चीज़ें, है ना। इनको डिफाइन किया है बहुत अच्छी तरीके से, तो ठीक है। फाइनल आता है बेटा अपने पास डेल्टा 3। डेल्टा 3 क्या होगा सर? जेड वाले जो कोऑर्डिनेट हैं उसकी जगह पर कांस्टेंट आ जाएगा, बाकी का सेम रहेगा। तो A1 A2 और A3, राइट। उसके बाद B1 B2 और ये B3, ठीक है भैया। D1 D2 और D3, ये लो साहब। अब ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो बेटा अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ यहाँ पर कुछ चीज़ें, तो मेरे हिसाब से पता है तुम्हें एक चीज़ पे फोकस करना है बस। सर वो कौन सी चीज़ है? देखो, तुम्हें एक चीज़ पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। क्या? यहाँ पर जो लॉजिक है, जो गेम है ना सर, वो ये है कि जैसे आपने डेल्टा 1 लिया, तो डेल्टा 1 होगा बेटा x इंटू डेल्टा के बराबर, ये याद रखना बस, ठीक है। सिमिलरली आपका जो डेल्टा 2 होगा वो y इंटू डेल्टा के बराबर होगा, ठीक है बेटा। और जो डेल्टा 3 होगा वो z इंटू डेल्टा के बराबर होगा। बस ये अगर तुम्हें याद है तो मैं दुनिया भर के बहुत सारे कमेंट यहाँ पर इजीली कर सकता हूँ। जैसे बेटा पहली कंडीशन आती है यूनिक सोल्यूशन, पहला लॉजिक आता है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन मतलब बेटा क्या है कि आपको x और y z ये वाले, इसका जो भी आंसर आएगा, जैसे इसका आंसर आ गया 1 2 3 या 5 7 9, तो दिस इज दी वन सॉल्यूशन, केवल एक ही सॉल्यूशन है। अब एक ही सॉल्यूशन कब आएगा सर? एक ही सॉल्यूशन कब आएगा? जब ये वाली चीज़ इसके नीचे जाएगी। क्या ये बात सही है? जब ये वाली चीज़ इसके नीचे जाएगी, यानी कि सर यूनिक सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू को सर होना पड़ेगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू को होना पड़ेगा सर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z की वैल्यू को होना पड़ेगा सर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। बेटा इसी को हम क्रैमर रूल कहते हैं कई बार। सो यूनिक सॉल्यूशन के लिए सर मुझे इसको डिफाइन चाहिए, मैं तुमसे कहता हूँ इसको फाइनाइट वैल्यू बनाना है। तो फाइनाइट वैल्यू तो भी बनेगी सर जब डेल्टा को आप नॉन जीरो लोगे। तो सर क्लियरली डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी नॉन जीरो, डेल्टा की वैल्यू को हम नॉन जीरो लेंगे। तो जिस दिन मेरा डेल्टा नॉन जीरो आ गया, समझ लो यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है वो, है ना। और इसी को बेटा हम क्रैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैमर रूल। क्रैमर रूल। तो क्रैमर साहब ने यही कहा था कि हम आपको सॉल्व करके फटाफट ये सारी चीज़ें दे देंगे, आप समझ जाना इजीली। तो लाइट तो था ही एक्चुअली, कोई बड़ी बात नहीं थी यहाँ पर चीज़ों को डील करना, है ना। यस, सेकंड कहानी आती है बेटा यहाँ पर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे आप? नो सॉल्यूशन मतलब मुझे एक्स का कोई एक्स वाई जेड का सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे सर? नो सॉल्यूशन के लिए बड़ी सिंपल सी कहानी है, डेल्टा को तो ले लो 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 1, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो।
सर ये क्या कर रहे हो आप, कैसे? मैं क्या करेगा, डेल्टा डेल्टा जीरो होगा और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई भी एक नॉन जीरो ले लो। कहने का मतलब बेटा आप इस पे आ जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना, दिस इज दी, ये है आपका मसाला, ये है IIT, ये समझना पड़ेगा आपको, रटना मत। जैसे आपने क्या करा बेटा, आपने क्या करा, डेल्टा को जीरो ले लिया, तो डेल्टा को जीरो ले लिया तो सर डेल्टा 1 ये आ गया भैया x इंटू जीरो, डेल्टा 2 y इंटू जीरो, डेल्टा 3 z इंटू जीरो। अब मैंने बड़ी चालाकी से तुमसे क्या कहा है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में किसी भी एक को, कम से कम कोई भी एक जीरो नहीं होना चाहिए। लेट से आपने ये वाला ले लिया, मैं तुमसे कहूं बेटा जीरो जीरो नहीं होना चाहिए, 5 आ गया, तो 5 विच इज इक्वल टू x इंटू जीरो। मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी यहां पर? सर x की वैल्यू तो तुम सर ये तो ले ही नहीं सकते सर, कैसी बात कर रहे हो आप, मतलब विच इज अनडिफाइंड, तो बस उसी को तो नो सॉल्यूशन कहते हैं भाई। समझना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा ये अंदर से। हाँ सर उसी को तो नॉन जीरो, अपन उसी को तो अनडिफाइंड कहते हैं, क्योंकि 5 इक्वल टू जीरो हो ही नहीं सकता सर कभी। अब x की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, 5 15 20 22 कुछ भी ले लो, इस केस में ये नॉट डिफाइन होगा। तो देखो दिस केस इज नॉट डिफाइन, दिस केस इज नॉट डिफाइन, याद आ रहा है आपको, नॉट डिफाइन, तो आपको x मिलेगा ही नहीं, यहां से x नहीं मिलेगा, YZ भले ही मिल जाए तब भी नो सॉल्यूशन की कैटेगरी रहेगी। सर नो सॉल्यूशन का सिंपल मतलब है कि डेल्टा को जीरो लेना पड़ेगा, बाकी के इन तीन में से किसी भी एक को नॉन जीरो ले लो। सर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टफ क्यों होता है? टफ इसलिए होता है बेटा क्योंकि अल्टीमेटली वो एक क्वेश्चन देखकर तुमसे 4 डिटरमिनेंट सॉल्व करवाने की हिम्मत रखता है। ओके सर, लास्ट एंड फाइनल आता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसके लिए भैया डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 सबको जीरो होना पड़ेगा, चारों को जीरो होना पड़ेगा। ये लो खत्म कहानी, राइट, चारों को जीरो होना पड़ेगा। समझ में आ रहा था गेम? ओके सही है यार। आ जाओ एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो सर चारों डिटरमिनेंट सॉल्व करनी पड़ेंगी हमें, मैंने कहा यार शायद, लेकिन दिमाग ऐसा लगाना है कि हमें सॉल्व ना करनी पड़े, ज़्यादा ना करनी पड़े, वही तो लॉजिक है। वैसे ही खेलना है हमें, बस वैसे ही खेलना है हमें। ओके तो यहाँ पर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P एंड Q द सिस्टम, तीनों क्वेश्चन पूछे हैं उसने। तो सर सबसे पहले वो तीनों चारों इक्वेशन निकाल लेते हैं। मैंने कहा हाँ भैया फटाफट बेटा मुझे डेल्टा बता दो। सो डेल्टा हमारा यहाँ पर आ रहा है सर लाइक 1 1 और 1, ठीक है, 1 2 3, ठीक है सर, ये आ गया 1 2 3 और ये आ गया 1 2 P, 1 2 P, ठीक है, ये हमारा हो गया डेल्टा, है ना, ठीक है। अब डेल्टा 1 की बात करते हैं सर, डेल्टा 1 की बात करते हैं और यहाँ लिखते हैं उसको डेल्टा 1 को, डेल्टा 1, हाँ जी। सो यहाँ लिख लेते हैं डेल्टा 1, डेल्टा 1, डेल्टा मतलब सर 6 10 और Q, ये लो साहब। उसके बाद 1 2 2 सेम रहेगा सर, 1 2 2 सेम रहेगा और 1 3 P भी सेम रहेगा, ये लो साहब। डेल्टा 2 की बात करें तो डेल्टा 2 आ गया साहब अपने पास 1 1 और 1, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, और 6 10 Q, 6 10 Q, है ना, और 1 3 P, ये लो साहब डेल्टा 2 आ गया। डेल्टा 3 और बता दो सर फटाफट। सर ये आ जाएगा वापस अपने पास 6 10 डेल्टा 3 के लिए सर, तो 1 1 1, है ना, 1 2 2 और 6 10 Q, ये लो साहब। सर इन सबको सॉल्व करेंगे? मैंने कहा नहीं, सॉल्व नहीं करना बेटा, यही तो चालाकी है और यही होशियारी है। तुम्हें सॉल्व बहुत रेयरली करना है, प्रॉपर्टीज का भरपूर इस्तेमाल करेंगे हम और चीज़ों का स्वाद लेते हुए देखेंगे कि हाँ यार इसको ऐसे कर सकते थे भाई। जैसे आप पहला क्वेश्चन यूनिक सोल्यूशन, सो यूनिक सोल्यूशन के लिए डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। मैंने कहा हाँ यार डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए, तो सर पहला क्वेश्चन डेल्टा शुड नॉट बी 0, डेल्टा को 0 नहीं लेना। तो मैंने कहा P का आंसर सर क्लियर है, मैं विदाउट सोल्यूशन बोल सकता हूं सर। मैंने कहा बेटा यहां पर गौर से देखो, R2 और R3 को ऑब्जर्व करो बढ़िया से। सर दोनों सेम हो सकते हैं यदि P की वैल्यू 3 ले ली तो। मैंने कहा और जैसे ही 2 रो सेम हो गए तो आंसर 0। तो सर P का आंसर 3 लेने पर डेल्टा 0 बन जाएगा डायरेक्टली, मैंने डिटरमिनेंट सॉल्व भी नहीं करी। ओ तो P का आंसर 3 लेने पर सर आंसर 0 बन जाएगा। मैंने कहा हाँ यार, तो सर P का आंसर 3 मत लो,
तो सर यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैं कमेंट कर सकता हूं कि पी की वैल्यू भैया 3 मत लो। अच्छा सही है यार गुरु। सर ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए सर सब जीरो होने चाहिए, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। तो डेल्टा 0 कब होगा सर? डेल्टा 0 होगा p = 3 के लिए। बहुत बढ़िया। सर डेल्टा 1 कब 0 होगा? मैंने कहा चेक करेंगे भाई, आ जाओ। p की वैल्यू तो आपने 3 ले ली बेटा। क्या ले ली? 3। हाँ 3 ले ली। सो हमें डेल्टा 1 को 0 करना है। p की वैल्यू जैसे ही आपने 3 ली तो 1 3 3, 1 3 3, 1 2 2, यहाँ डेल्टा 3 में देखें तो डेल्टा 3 को 0 करना है आपको। 1 1 1, 1 2 2 2 और 6 10 और Q। हाँ बन गई सर बात। देखो यहाँ भी गौर से देखना, मुझे मान के चलो डेल्टा 3 0 करना है, डेल्टा 3 0 करना है बेटा। तो देखो 1 2 10 और 1 2 Q। सर Q की वैल्यू 10 ले लो, डेल्टा 3 0 हो जाएगा। ये लो सर, हो गया खेल। Q की वैल्यू 10 ले लो, डेल्टा 3 0 आ जाएगा। देख लो दोनों सेम। अब डेल्टा 3 जरे Q 10 लेने पर 0 आ रहा है। अब देखो P 3 Q 10, डेल्टा 2 और डेल्टा 1 ऑटोमेटिक 0 आएंगे। चेक कर लेना तुम। ओ यही तो फायदा भाई इसका, यही स्वाद है। लास्ट 10 फाइनल। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या था सर? डेल्टा तो 0 था। डेल्टा मतलब सर P का आंसर तो हमें 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड Q का आंसर 10 मत लो सर, Q का आंसर 10 मत लो। सही बात है ना? हाँ Q का आंसर 10 मत लो सर, किसी भी एक को नॉन जीरो ले लो। अच्छा तो सर इसमें PQ आ गया, इसमें PQ आ गया। सर पहले वाले में Q पर कोई कमेंट नहीं करा, Q का कोई रोल नहीं है तो आंसर रियल नंबर। जब उसका कोई रोल ही नहीं आ रहा तो उसका आंसर रियल नंबर। अब तुम देखो इस डिटरमिनेंट को, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मैंने डिटरमिनेंट को इवन सॉल्व तक नहीं करा, टच तक नहीं करा, लेकिन फिर भी हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो यस, ये सारी प्रॉपर्टी, सारी छोटी छोटी बातें आपको बेटा देखनी पड़ेंगी और इन बातों का ख्याल भी रखना पड़ेगा, तभी आपकी बात थोड़ी सी ठीक बन पाएगी। समझ रहे हो इस कहानी को? समझ रहे हो भाई? हाँ ये सही है यार गुरु, ये सही है। ओके ओके, सेम आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशनली लीनियर इक्वेशन। सर ये तो देखते ही समझ में आ रहा है नो सॉल्यूशन। सर आपने कैसे बोल दिया? मैंने कहा भाई देखो इसमें कोई डेल्टा शेल्टा लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे? देखो x + y + z की वैल्यू 1, x + y + z की वैल्यू 3/2, x + y + z की वैल्यू 4/3। सर कैसी बदतमीजी कर रहे हो आप? ऐसा हो सकता है कभी कि x + y + z एक बार में 3 वैल्यू आ जाए? 1 भी आंसर आ रहा है इसका, 3/2 भी आंसर आ रहा है और 4/3 भी आ रहा है। सर कैसे हो सकता है? नो सॉल्यूशन, हो ही नहीं सकता। तो हमें हर बार ऐसे टूट नहीं पड़ना है क्वेश्चन के ऊपर कि टूट पड़े जाके और चीज़ नहीं, थोड़ा सा महसूस भी करना पड़ेगा आपको, उनको एक बार देखना भी पड़ेगा कि भाई चीज़ें, हाँ चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं। वो सारी चीज़ें बेटा आपको यहाँ पर एक बार आइडिया तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, मानो इस बात को आप, राइट? ओके तो सर ये थोड़ा सा तो ठीक हो सकता है, राइट? आगे चलते हैं। ये लो जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। सर इस बार कोशिश करते हैं कि इसको डायरेक्टली खेलें अपन, कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सुना होगा आपने, डायलॉग बहुत फेमस है। फॉर रियल नंबर अल्फा या ए कह लो जो भी है, इफ द सिस्टम दिस ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है सर। सो डेल्टा तो हमें दे ही रखा है सर उसने। सो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन यानी कुल मिला के सर, कुल मिला के ये क्वेश्चन तो आसान जैसा ही है, थोड़ा मिसप्रिंट जैसा लग रहा है मुझे यार ये। सो डेल्टा शुड बी 0। इसका आंसर 0 आ रहा है क्या? 1। हाँ सही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कहीं बीच में कोई मिस तो नहीं कर रहा है, ए स्क्वायर और समथिंग समथिंग ऐसा कुछ, राइट? बट ऐसा हो नहीं रहा है। सो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले डेल्टा को 0 लेना पड़ेगा। तो डेल्टा 0 मतलब क्या है? डिटरमिनेंट 1a और a स्क्वायर, राइट? फिर उसके बाद a 1 और a, ठीक है? और भैया ये आ गया a स्क्वायर a और 1।
इसको 0 ले लो। तो अल्टीमेटली तुमसे सॉल्व क्या करवा रहा है सर, केवल और केवल हमसे डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करवा रहा है वो, और वैल्यू उसने हमसे पूछी है 1 + a² की। सारे अल्फा है ना, हाँ ठीक है सर, और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। मुझे थोड़ा लगा कि यहाँ पर बीच में कहीं a² तो नहीं है, तो उसका आंसर तो ऐसा है नहीं। सो सर यहाँ पर मुझे a की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है है ना, मतलब आदमी क्या है ना, जब चीज़ों को देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर यदि 0 आता है बेटा, किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर यदि 0 आता है, तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है उसकी कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम कभी 0 रहा होगा। हाँ सर हो सकता है। या एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम एक दूसरे के मल्टीपल रहे होंगे। मैंने कहा हो सकता है। सर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल हो जाएं, ये भी हो सकता है। तो मैं तुमसे कहूँ बेटा मुझे एक ही डायरेक्ट ऐसी वैल्यू बताओ कि रो और कॉलम बराबर हो जाए। तो तुम बोलोगे सर ये लो ए का आंसर 1, कैसी बात कर रहे हो, 1 सारे ही 1 हो गए सर, तो ए का आंसर 1 आ गया। तो एक आंसर से इसका 3 हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक ही वैल्यू जिस दिन सर अपन 1 लेंगे, सो यहाँ पर इसका आंसर 3 आ सकता है, नॉट पॉसिबल। लेकिन सर अभी तो आपने डेल्टा ही निकाला है, आपने तो डेल्टा ही निकाला है। ओके अच्छा, एंड और वैल्यू बताओ सर। ऐसा भी तो होगा, क्योंकि अभी हमने इस पर भी तो कमेंट करना है, Δ1, Δ2, Δ3 पर। मैंने कहा इस पर भी कमेंट करना है, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं। तो सर एक आंसर इसका 3 हो सकता है, और इस a = 1 के लिए हो सकता है Δ1, Δ2, Δ3 सारे 0 आ रहे हैं, मैंने चेक नहीं करे। मैंने कहा बेटा और वैल्यू बताओ मुझे यहाँ पर, a = 1 तो सही है, चलो मान गया मैं इस बात को। दूसरा और कोई आइटम a की वैल्यू और क्या लें जिससे अपन कहानी थोड़ी सेट हो जाए तुम्हारी। 1 - 1 1 1 1 1a²। एक वैल्यू -1 आ रही डायरेक्ट विदाउट सॉल्यूशन के, देख लो आप। समझ रहे हो? हाँ, अब 2 पॉसिबल वैल्यू आ रही हैं ए की, क्योंकि 1 - 1 1 और यहां पर 1 - 1 और 1, इसका नेगेटिव है वो, सही है। हाँ, तो ए की वैल्यू -1 आ रही है। मैंने क्या करा बेटा, मैंने इन दोनों को डायरेक्टली चेक कर लिया। देखो ए की वैल्यू -1 डालो तो दोनों रो सेम हो गए। सर नहीं सेम हुए, एक दूसरे के नेगेटिव हैं। वो 1 - 1 1 आएगा, ये 1 - 1 1 सेम ही तो आ रहा है, देख लो, नेगेटिव भी नहीं है, सेम ही आ रहा है, तो -1 भी आ रहा है। तो सर एक आंसर -1 हो रहा है। अब हो सकता है कि उस -1 के लिए सर Δ1, Δ2, Δ3 सारे 0 आ रहे हो। हाँ हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। मैंने कहा कर भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं आलसी आदमी। तुम चेक कर लेना, वो 0 ही आएगा -1 के लिए। ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, 0 आएगा, ओनली फॉर a = -1। सो इसका आंसर सर 1 - 1 + 1 दैट इज 1। ये जादू होता है प्रॉपर्टी का, समझ रहे हो? ये प्रॉपर्टीज का जादू है कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई, थोड़ी कम मेहनत लगनी है, लेकिन हाँ स्मार्टली खेलेंगे अपन, आराम से खेलेंगे, वही हमारे लिए लॉजिकल और थोड़ा ठीक होगा। ओके, ये सही है भाई। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें उन्होंने दिए हैं। जेईई मेंस का क्वेश्चन है एक 2019 का, जनवरी में आया हुआ है ना। इसका एक सेशन और रख सकते हैं अपन चाहें तो, घबराने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यहां पर इनकंसिस्टेंट। अच्छा एक वर्ड और रह गया पिक्चर में ना, एक वर्ड और रह गया। एक वर्ड होता है सर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, 2 वर्ड होते हैं, कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। सर बहुत आसान। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग है बेटा नो सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन वाला सिस्टम को अपन इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब बेटा जो सॉल्यूशन है इसके पास, जो सॉल्यूशन रखता हो, उसको अपन कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। अब हमारे इस पूरी कहानी में सॉल्यूशन कितने थे सर? सॉल्यूशन 2 प्रकार के थे, एक तो यूनिक भी था, एक यूनिक भी आ रहा था, और दूसरा सर अपने पास इनफाइनाइट भी आ रहा था। याद करो, इनफाइनाइट भी आ रहा था। तो सर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यस, नाउ वी आर फैमिलियर विद दिस वर्ड। ओके,
चलो साहब, सो यहाँ पर उसने सर हमें 2-3 चीज़ें दी हैं, देख लेते हैं। सो सबसे पहले डेल्टा निकाल लेते हैं सर। जेई का क्वेश्चन है डेल्टा, मैंने कहा डेल्टा 1 1 और 1, उसके बाद 2 3 2, ठीक है, उसके बाद 2 3 और a स्क्वायर माइनस 1, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है सर, ये लो, ठीक है दादा। अच्छा, उसके बाद सर हमें यहाँ पर डेल्टा 1 दिया है। डेल्टा 1 हमारा कुछ इस तरीके से है, लाइक 2 5 और a+1, ठीक है, और 1 3 3 1 2 a स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है भाई। फिर हमें डेल्टा 2 दिया है, ये लो साहब। डेल्टा 2 मतलब सर हो गया 1 2 2, है ना, और 2 5 a+1, उसको रिप्लेस कर देंगे सर अपन, 2 5 a+1 कांस्टेंट टर्म रिप्लेस हो जाता है सीधा सीधा, और 1 2 a स्क्वायर माइनस 1। एक लास्ट एंड फाइनल डेल्टा 3 और लिख लो, काम अपना सेट हो जाएगा। फिर अपन कमेंट करेंगे सीधा विदाउट सॉल्यूशन के, ठीक है भाई। सो यहाँ पर आ गया सर अपने पास 2 5 a+1, है ना, 2 5 a+1, और ये आ गया सर 1 2 नहीं 1 3 3 और 1 2 a स्क्वायर माइनस का 1। चलो एक एक लाइन सुन लेते हैं सर, खत्म कहानी। अब हम चेक करेंगे कि सर क्या हर बार प्रॉपर्टी की हेल्प लेना जरूरी है। मैंने कहा हाँ, मिल जाए तो बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है इज इनकंसिस्टेंट, मतलब कह रहा है नो सॉल्यूशन। इसका नो सॉल्यूशन इक्वल टू 4 के लिए होगा। सो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या था सर? नो सॉल्यूशन का मतलब था डेल्टा 0। अच्छा बेटा, डेल्टा 0 कब हो रहा है? कितना प्यारा जुगाड़, देखो आप इस वाले कॉलम को देखो और इस वाले कॉलम को देखो। हाँ सर, 1 से 1 मैच कर गया, 2 से 2 मैच कर गया, यानी ए की वैल्यू जिस दिन सर √3 होगी तब ये 2 आएगा। तो सर ए की वैल्यू √3 और -√3 के लिए ये डायरेक्टली 0 बनेगा, उसके बाद अलावा बनेगा ही नहीं। तो सर डेल्टा नॉन जीरो आ रहा है, तो सर इनकंसिस्टेंट तो आएगा नहीं, ये आंसर तो होगा नहीं। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब डेल्टा 0। तो डेल्टा 0 4 के लिए तो नहीं होगा, √3 के लिए हो सकता था, √3 के लिए हो सकता था, ठीक है सर। अब वो कह रहा है कि हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 0 नहीं लेना, लेकिन सर ए की वैल्यू जैसे मैं √3 लूंगा तो सर 0 हो जाएगा, तो यूनिक तो बनेगा ही नहीं। ये भी गया सर पिक्चर से। मैंने कहा ठीक है भाई। हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन फॉर a = 4। सर ये भी गलत है, कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर a = 4 के लिए डेल्टा 0 होगा ही नहीं कभी, और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए मुझे डेल्टा 0 चाहिए, चारों 0 चाहिए। सही बात है सर। इज इनकंसिस्टेंट व्हेन, वो कह रहा है दिस इज इनकंसिस्टेंट, इसका नो सॉल्यूशन चाहिए। इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन चाहिए व्हेन ए की वैल्यू √3, यानी कि सर हाँ डेल्टा तो 0 आ गया, मतलब यहां पर सर डेल्टा तो 0 आ गया, लेकिन सर अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इनमें से किसी एक को नॉन जीरो लेना पड़ेगा। तो इसमें से किसी एक को नॉन जीरो लेना पड़ेगा। तो √3 बेटा जैसे ही आप लोगे तो ये तो 0 बन रहा है, ये वाला देखो, ये तो 0 बन गया उस केस में, क्योंकि 2 ही आ रहा है। 1 2 2, हाँ सर ठीक है, मिल गया। यानी डेल्टा 1 और डेल्टा 3 दोनों ही नॉन जीरो आ रहे हैं। तो यस सर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो हमने पेन तक नहीं चलाया, हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको डील कर रहे हैं, और ये हो रहा है डील स्ट्रेट फॉरवर्ड। समझ रहे हो इस कहानी को आप? ये हो रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड डील। ओके, समझ रहे भाई? अब एक काम करते हैं, मैं ढेर सारे क्वेश्चंस, करीबन 5 7 20 क्वेश्चन है ना, 10 15 क्वेश्चन ऐसे कुछ करके मेंस के एडवांस के जितने भी और क्वेश्चंस हैं PYQ टाइप के, एक सेशन और रख लेते हैं। तो जैसा कि हमने ज़्यादा डिस्कस किया था कि भैया हमें बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, तो ना तो फटाफट जो क्वेश्चंस आ रखे हैं पिक्चर में उनको एक बार देख लेते हैं कि यार कौन से क्वेश्चन थे, क्या है कहानी। सो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये आपका JEE मेंस 2025 का क्वेश्चन है, और थोड़ा आपको आइडिया भी लगेगा कि हाँ यार चीज़ें थोड़ी सी ठीक होना भी मुझे लगता है कई बार मीनिंगफुल होनी चाहिए। क्योंकि सर कुल मिला के जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर इस आदमी ने हमसे क्या पूछा है? चल भाई आजा। वो कह रहा है हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, इसके बहुत सॉल्यूशन है। तो सर कुल मिला के इस क्वेश्चन का मीनिंग तो एक्चुअल में यही हो गया कि सर इसके जो 4 डिटर्मिनेंट हैं उसको सॉल्व करने की बात करता है। मैंने कहा हाँ यार थोड़ा सा तो, यानी डेल्टा 1 को भी 0 करना पड़ेगा, डेल्टा 2 को भी 0 करना पड़ेगा, डेल्टा 3 को भी 0 करना पड़ेगा। हो सकता है प्रॉपर्टी काम में आ जाए, हो सकता है नहीं भी है, दोनों चीजें हैं सर। मैंने कहा हाँ यार तुम कह तो सही रहे हो। अच्छा
तो तुम्हें बड़ी चालाकी से खेलना है बेटा यहाँ पर, है ना। अब देखो चारों को सॉल्व नहीं करेंगे हम बड़ी चालाकी से 2-3 को ही सॉल्व करेंगे या 2 को करेंगे मिनिमम। जैसे बेटा मैंने यहाँ पर क्या करा, अपन एक एक वेरिएबल पे काम करते हैं। सर डेल्टा लेंगे तो यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए, लैम्डा भी आ गया, म्यू भी आ गया, लैम्डा प्लस म्यू उसने पूछा है, ठीक है सर। और डेल्टा 2 की बात करें, डेल्टा 1 की बात करें सर अपन, तो डेल्टा 1 में भी 2 वेरिएबल हैं, डेल्टा 2 में एक ही वेरिएबल है, तो डेल्टा 2 करते हैं सर। तो डेल्टा 2 मतलब सर हो गया अपने पास लाइक 1 और ये 2 और ये 14। डेल्टा 2 मतलब सर 2, 5 और ये अपने पास यहां पर 33, ठीक है भैया। और माइनस का 3 है ना, 5 और म्यू। देखो यहां पर अल्टीमेटली वेरिएबल तो एक ही आया, हाँ तो ये सॉल्व करनी पड़ेगी डिटरमिनेंट आपको। अब सर ये आपने बताया था कुछ तोड़ू फोड़ू, मैंने कहा हाँ भाई बताया तो था मैंने कि डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 दी है तो बहुत सारी चीजें यहां पर हो सकती हैं, कोई भी 2 रो या कॉलम ऐसे को सोच सकते हो, या आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो कि सर डायरेक्टली कैसे सॉल्व करा जाए। सो सर इस क्वेश्चन में यहां पर क्वांटिटी केवल 33 और 14, बस ये 2 चीजें थोड़ी सी मुझे बड़ी दिख रही हैं, बाकी का तो सर लाइट सा ही है। मैंने कहा हाँ यार थोड़ा सा तो लाइट है ही। सो फिर भी अगर आप इसको डील करना चाहें तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल डील कर लो। मैंने कहा भैया 1 और 2 और ये -3, इसको बेटा आपने 0 किया, इसको आपने 0 किया, इसका मतलब क्या है, इसमें से ऊपर वाले में से मैंने दोगुना घटाया है। मैंने R2 को मैं लिखना चाहता हूँ, ये अभी जो माइंड में करना है सारी चीजें ना, माइंड में करनी, थोड़ी सी मेहनत कम हो जाए अपनी बस। यानी बेटा मैं रिप्लेसमेंट यहाँ पर डाल रहा हूँ, R2 को मैंने रिप्लेस किया R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ऐसा कुछ, ठीक है ओके। तो सर 5 में से वो 4 गया तो सर यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है सर। 5 में से यहाँ पर 3 दूनी 6 गया तो 11 हो जाएगा, हाँ सर ये क्वांटिटी थोड़ी सी बड़ी हो गई, ठीक है सर। 14 में से 14 गुना घटाएंगे अपन तो 0 हो गया। 33 में से सर 14 दूनी 28, तो ये 5 हो गया सर, है ना। यहाँ पर ये 5 आएगा और ये आ जाएगा सर अपने पास देखते ही देखते म्यू प्लस 14 टाइम्स घटाएंगे तो 14 तिया 42, ऐसा कुछ आ गया सर। सर ये स्पीड तो थोड़ी ठीक होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई, तो स्पीड में आप दादा आपने सॉर्ट आउट तो कर ली। ओके सो यहां पर देखते ही देखते सर यहां पर हम देखेंगे तो भैया म्यू प्लस 42 और माइनस का 55 विच इज इक्वल टू 0, यही तो आएगा बेटा। हाँ सर बात तो सही है। तो म्यू की वैल्यू सर यहां से पॉजिटिवली आ गई 10 और 3 13, ये लो म्यू की वैल्यू 13, ठीक है सर। चलो फिर भी थोड़ा सा लाइट ही है सर, इतना बड़ा तो नहीं था। यानी कि सर मैं थोड़ा सा क्या है ना, प्रॉपर्टी का माइंड में रखना है चीजों को, और अगर आप जैसे इसको डील कर पाए या फिर आपकी स्पीड बहुत तेज है तो भी आप इसको डील कर सकते हो। सिमिलरली सर म्यू तो मिल गया मुझे, लैम्डा प्लस म्यू, ओके ओके। अब सर डेल्टा लैम्डा, लैम्डा वाला टर्म कौन से में आ रहा है, लैम्डा वाला टर्म आ रहा है सर इसमें, यानी कि सर अपन निकालते हैं अब डेल्टा 3। डेल्टा 3 में सर डेल्टा 3 के लिए आ जाएगा 1 2 14, है ना, और ये बेटा 2 लैम्डा और 3, ठीक है। उसके बाद 2 5 और 33, ये लो दिस शुड बी 0, ठीक है ओके सर। इसको भी सॉल्व कर लें, हाँ मैंने कहा स्पीड में सॉल्व करो, तो बेटा 1 0 0, ये 2 2 एज इट इज सर। लैम्डा में से लैम्डा -4 है ना, 5 में 4 गया सर, ये 1 आ जाएगा। 14 टाइम्स घटाएंगे तो 3 माइनस का 14, 3 माइनस का हाँ 14 दैट इज माइनस का 11, है ना, ठीक है भाई माइनस का 11। 33 में से 28 घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, ये लो सर दिस शुड बी 0। मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ये छोटी छोटी आइडिया आपको लग चुका होगा वैसे। सो यहाँ पर देखते ही देखते सर ये आ गया अपने पास 5 लैम्डा, है ना, और 5 लैम्डा माइनस का 20 और प्लस का 11 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। सो अब देखो साला कुछ गड़बड़ हो गया इसमें यार। 5 लैम्डा माइनस 20 प्लस का 11 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 लैम्डा माइनस का 9, ये भाई ये भाई ये भाई ये भाई ये भाई 1 2 14 सही है। फिर सर अपने पास 2 लैम्डा 3 सही है, लैम्डा 3 2 5 और 33, ये भी डाल दिया 2 5 और 33, 1 2 2 ठीक लगा सर। मैंने इसमें दोगुना घटाया तो सर 2 में से 2 गया तो ये लैम्डा -4 हो जाएगा, सही है।
इसमें से 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, सही है सर। 14 में से उसमें 14 मल्टीप्लाई करा, 14 दूनी 28, तो 3 माइनस का 28। हाँ ये गड़बड़ कर दिया मैंने यार, 3 माइनस का, क्योंकि 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर वाला तब बैठा रहे हैं, है ना यार। ये थोड़ा सा देखो चेक करना ही पड़ेगा हमें यार चीज़ें जल्दी जल्दी। तो 3 माइनस का 28 माइनस का 25 हो जाएगा सर यहाँ पर, ठीक है। 33 में से सर 28 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ये ठीक है सर। सो 5 लैम्डा माइनस 20 प्लस का 25, ये लो, राइट। हाँ सो यहाँ पर सर देखते ही देखते 5 लैम्डा प्लस का 5 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि सर लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। अब उस आदमी ने हमसे पूछा क्या है, लैम्डा प्लस म्यू, तो सर 13 पहले था, -1 ये, यानी कि आंसर आ गया 12। तो देखते ही देखते ऑप्शन सी आ गया। यानी कि सर आपको ये डिटरमिनेंट सॉल्व करनी पड़ेंगी। मैंने कहा हाँ यार थोड़ी सी सॉल्व करनी पड़ेंगी और हमें हल्का सा आइडिया इस पे लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो सब आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ज्यादातर इसने चीजें जो पूछी बेटा वापस आपको वही पूछा है, एज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सर मैनी सॉल्यूशंस के लिए वो चारों जीरो करने पड़ेंगे। मैंने कहा हाँ यार चारों जीरो करोगे तो दादा यहाँ पर आपको फिर से चतुराई दिखानी है, फिर से चालाकी दिखानी है। सर यहाँ पर अल्फा बीटा 2 वेरिएबल है और अल्फा बीटा में उसने आंसर पूछा है हमसे कुछ, ठीक है। मैंने कहा भैया सो इसको बड़े आराम से खेलते हैं सर। कुछ ऐसा करते हैं, पहला 3, देखो ये वाला 3 2 और 1, ठीक है। यहाँ पर आ गया सर, हाँ 3 2 1, एक्स वाले कोफिशिएंट उठा लिए, वाई वाला उठाए सर यहाँ पर 1 अल्फा और 2। अब सर ये राइट हैंड साइड उठा लिया मैंने, 3 -3 और 4। अब ये रिलेटिवली थोड़ा सा आसान है सर, थोड़ा सा आसान है कि नहीं? मैंने कहा हाँ यार थोड़ा सा तो आसान है। अच्छा सर इस वाले टर्म को ऊपर ले जा सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं वो घटाने वाला सीन में सोच रहा हूँ कुछ हो जाए। सर वैसे ये तो थोड़ा सा फिर भी ठीक ठाक आसान नहीं था सर, कर सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हो। मैंने कहा अगर आपको ऐसे भी करना है देसी जुगाड़ के, ये लो सर 4 अल्फा प्लस का 3 दूनी 6, ठीक है, माइनस का 1, ये लो भाई ये इससे गया, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है, प्लस का 3 आ गया, ये गया 2 दूनी 4 माइनस का अल्फा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ पर 4 तिया 12 अल्फा प्लस 6 तिया 18, है ना, माइनस का 11, राइट, प्लस का 12 माइनस का 3 अल्फ़ा। तो सर ये यहाँ पर आ गया 9 अल्फ़ा, ठीक है भाई 9 अल्फ़ा, है ना। 9 अल्फ़ा की वैल्यू डायरेक्टली मुझे मिल रही है जो भी कुछ है सर, 9 अल्फ़ा और 12 और 18 30, 30 माइनस 11 दैट इज, हाँ 9 अल्फ़ा प्लस का 30 माइनस का 11, हाँ भाई 19, हाँ 19, यानी कि बेटा 9 अल्फ़ा की वैल्यू डायरेक्टली मुझे मिल गई। सो 9 अल्फ़ा की वैल्यू मुझे माइनस का 19 मिल गया, ये लो साहब, और उसने 9 अल्फ़ा ही यूज लिया है, तो चलो सर ये तो मिला कम से कम। मैंने कहा हाँ भैया, दूसरे की थोड़ी देख लेते हैं सर। यहाँ पर तो फिर इसका मतलब हमने डिटरमिनेंट में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो तो कहीं ना कहीं मीनिंगलेस ही हो गई। कई बार आदमी को नहीं लगता कि यार सही कह रहे हो यार, इसमें तो मतलब बदतमीजी हो गई यार, क्योंकि हमने कुछ यूज़ करा ही नहीं, तो देसी तरीका लगा रहे हैं अपन। मतलब थोड़ी सी थ्योरी पता होनी चाहिए, जो कि हमें पता भी है सर। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा ठीक कह सकता हूँ मैं इस बात को। सर अब अल्फ़ा गायब कर देते हैं, सो अपने पास नेक्स्ट आ जाएगा 3 2 1, और यहाँ पर आ जाएगा 3 -3 और ये 4, ये आ गया बेटा बीटा, ये -1 और ये 1, ठीक है। इसमें केवल बीटा ही बीटा है, इसको ज़ीरो करना है। हाँ सर इसको ज़ीरो करना है, सो इसको भी नॉर्मल सेट कर लो सर, क्योंकि सब क्वांटिटी छोटी छोटी है, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटीज़ नहीं है, या सारस बारस जो भी आपको लगे। सर सारस से देख लें तो माइनस का 9 हो गया, है ना, 4 दूनी 8, यानी कि 8 बीटा आ गया सर, ये लो, और फिर -3 सर, माइनस का 3 आ गया, है ना, विच इज़ इक्वल टू ये हो गया सर माइनस का 3 बीटा, ठीक है सर। फिर सर ये माइनस का 4, माइनस का 12 हो गया, ठीक है सर, है ना। फिर 3 दूनी 6 हो गया प्लस का, ये लो सर, राइट। तो 8 बीटा उधर जाएगा, 11 बीटा हो गया सर, 11 बीटा माइनस का 12, है ना, विच इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 6, ये लो, इससे ये कट गया सर। तो 11 बीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से मुझे 6 मिल रही है। चलो सर 11 बीटा मिल गया, 9 अल्फ़ा मिल गया। ये आदमी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें पूछ रहा है, तो सर 6 दूनी 12 और -9 प्लस 19, है ना, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए, दैट इज 31। ऑप्शन ए आना चाहिए इसका। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सर ये क्वेश्चन तो वापस देखे जाए तो लाइट ही है सर, मतलब लाइट इन द सेंस सर जब तक क्वांटिटी छोटी है तब तक तो ठीक लग रहा है सर, तब तक तो डूएबल है। लेकिन जब क्वांटिटीज बड़ी आएंगी, अभी यहाँ भी ठीक ही है, 4 5 15 सर, 55 50 ये सब आएगा तब थोड़ा परेशान कर सकता है मैं ये क्वेश्चन।
द सिस्टम हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। यानी कि दादा इस क्वेश्चन को वापस समझने की कोशिश करते हैं। वापस उसने इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन दिए, 25 का ही क्वेश्चन है आपका ये, राइट। ये आपका 25 का ही क्वेश्चन है भाई, ये लो, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन दिस सिस्टम इफ x, y, x, y, z आर इंटीजर और सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ओके, ये तो खेला हो गया भाई, खेला हो गया। कैसे कैसे कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाओ। कितने इंटीजर्स हैं x और y z के, मतलब अल्टीमेटली x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 और 77 के बीच में आनी चाहिए। सो सर अगर इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो 4 और 2 6 7, 5 और 3 8। ठीक है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मतलब लैम्डा और म्यू ना निकालना पड़े, क्योंकि लैम्डा और म्यू हम काई को निकालें। ठीक है, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ ऐसा सोचो यार, कुछ ऐसा बढ़िया सोचो, कुछ ऐसा तगड़ा सोचो कि थोड़ी सी बात बन जाए बढ़िया अपनी, है ना। मतलब लैम्डा और म्यू ना निकालना पड़े मुझे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली। बट उसको निकाल के करेंगे भी क्या अपन, निकाल भी लिया तो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाएगा, 3 इक्वेशन 3 अननोन। तो x, y, z आर इंटीजर्स। यार इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा हमें कुछ। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, कितने ऐसे इंटीजर्स के सेट आएंगे कि उनका एडिशन 7 और 77 के बीच में होगा। सर तो कुल मिला के आपको लैम्डा और म्यू निकालना पड़ेगा। चलो तो सर कुल मिला के यहाँ पर लैम्डा और म्यू निकालना पड़ेगा। तो भैया 1, 4 और ये 24, ठीक है। उसके बाद सर 5 और ये 3 और ये 1, ठीक है दादा। उसके बाद सर 1, 7 और ये म्यू, ये लो, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, 24, 7, 5। भैया हैवी क्वांटिटी आ गई थोड़ी सी इस बार, कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ गई सर है ना। सो कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पर वापस मैंने कहा भैया 1, 5 मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ बेटा, मुझे 4 को 0 करना है। इसका मतलब मैंने R1 में 4 से मल्टीप्लाई करा और R2 में से घटा दिया। ये वाला 0 हो गया सर, ये वाला भी 0 कर दिया मैंने, है ना। तो 3 में से सर ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो गया, हाँ 4 का मल्टीप्लाई, 3 माइनस 20 माइनस का 17, ठीक है देख लेते हैं। 7 माइनस 4 यानी कि सर ये 3 आ गया। 24 गुना घटाएंगे सर, हाँ तो मैंने कहा भाई 1 माइनस 24 पंजे 0, 130, 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 120। तो 1 माइनस 120, 1 माइनस 120 मतलब माइनस का 119। कोई फ़ायदा हुआ नहीं सर, हाँ यार थोड़ा सा लग रहा है मुझे भी। ये आ गया म्यू माइनस का 24, दिस शुड बी 0। तो यहाँ से डायरेक्टली म्यू आ सकता है सर, हाँ। सो अब हमें मल्टीप्लाई लिटिल बिट करना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा। तो सर ये अपने पास आ गया 17 म्यू माइनस का 24 विच इज इक्वल टू 119 इंटू 3, ठीक है। ठीक है भाई, यहां तक 17 इंटू 6 749। तो ये कट गया ना शायद, 7 बार 9, हाँ ठीक है, 7 या 21। तो म्यू की वैल्यू बेटा यहाँ से आ गई 20 और 21, 41 और 4 45, 45, ठीक है। हाँ म्यू 45 आ गया। चलो सर एक सिस्टम तो मिला। अब लैम्डा वाला केस और फंस रहा है सर, थोड़ा सा लैम्डा वाला मसाला और फंसला है, तो उसको कैसे देखेंगे अपन। तो भैया यहाँ पर अपने पास वापस लाइक 1, 4 और ये 24, ठीक है ना। उसके बाद भैया ये 5 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। यहाँ पर -1, -3 माइनस लैम्डा। तो इसको एक काम कर लेते हैं, 1,
3 और माइनस लेमडा। अब तुम समझ गए, कई खिलाड़ी बच्चे समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आराम से खेल रहा हूँ, ठीक है। सो वापस वही क्वांटिटी है सर, तो 1 5 1, ठीक है। इसको 0 बनाना है सर, इसको 0 बनाना है, तो 3 में से 15 गया, 3 में से 20 गया तो माइनस का 17, ठीक है। हाँ जी, तो 3 में से सर 4 गया तो माइनस का 1, ठीक है। 24 गुना 1 में से सर 120 गए तो माइनस का 119, ठीक है। माइनस लेमडा में से सर 24 गया तो माइनस का लेमडा माइनस का 24, ये लो, दिस शुड बी 0 सर। माइनस माइनस फिर से गायब हो गया, 17 इंटू दिस है ना, माइनस दिस, थोड़ा देख लेते हैं महाराज इसको। तो सर इसमें से भी माइनस गायब कर दो, इसमें से भी माइनस गायब कर दो, तो फाइनली अपने पास आ गया 17 इंटू लेमडा प्लस 24 विच इज इक्वल टू 119। सर ये अपने पास 7 बार कट गया, तो लेमडा की वैल्यू सर यहाँ से इस बार नेगेटिव आ गई, माइनस का 19। तो सर मुझे लेमडा भी मिल गया, म्यू भी मिल गया, यानी कि सर मेरे पास लेमडा और म्यू वाली कहानी तो हो गई खत्म, ठीक है। अब आपको बेटा ये सोचना है कि यस एक्स और वाई जेड के कितने इंटीजर्स हो सकते हैं जो 7 और 77 के बीच में होंगे, कितने सॉल्यूशंस आ सकती हैं, इनके इंटीजर सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं है यहाँ पर। अब सारी इक्वेशंस हमारे कंट्रोल में आ गई सर, मतलब हमें ऐसा मिल गया भाई कि x प्लस 5y राइट माइनस का z विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। और यहाँ पर सर अपने पास हो गया 4x प्लस 3y माइनस का 3z विच इज इक्वल टू 7, ठीक है। उसके बाद सर ये 24x हो गया और ये प्लस का y हो गया, प्लस का लेमडा की वैल्यू 19 आ चुकी है, तो माइनस का 19 इंटू जेड विच इज इक्वल टू 45, ये लो सर। अब सर वापस आप ऐसा कह रहे हो हमसे कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि इस सिस्टम में सर इन्फाइनेटली सॉल्यूशन आ रहे हैं, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, बहुत सारे करोड़ों सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसकी इक्वेशन से। तो मैंने कहा हाँ यार, थोड़ा सा तो आपको आइडिया लगाना ही पड़ेगा इधर, राइट, ओके। तो कितने इंटीजर्स हो सकते हैं जो तीनों इक्वेशंस को यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। गर्मी बहुत है यार। ये है कि आपको कहानी थोड़ी सी यहां पर समझ में आ रही होगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सर वो 19 की जगह पर 17 होगा, किधर है वे, कहां पे है, ए भाई, अच्छा 17 इंटू 7, ओके। अरे भाई ये होती ना होशियार वाली बात, माइनस का 17 ठीक है सर, यहाँ भी माइनस 17 हो जाएगा। अरे बच्चे होशियार तो हैं। तो इस क्वेश्चन को भाई एक बार और देख लेते हैं, चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, है ना भाई। अब डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे कोई, हाँ ये यस। तो पॉइंट जनाब यहाँ पर ये है कि इस आदमी ने कहा है कि सिस्टम के सर हमने लैम्डा और म्यू जो दोनों आइटम है हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत हो चुके हैं। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर दिक्कत ये है कि इससे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आ गए। मैंने कहा ये भी फिट है। वो कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम इफ एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स एंड सेटिस्फाइंग दिस। क्या बात है, यानी कि सर ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, इसके करोड़ों सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है सर, इसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं, इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया, जुड़ने की कोशिश करना महाराज, स्वाद आएगा आपको। इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं, तो सर उन इन्फिनिट सॉल्यूशंस में बहुत सारे सॉल्यूशंस तो ऐसे भी होंगे। एक्स बाई जेड की वैल्यू क्या आ रही है सर, एक्स बाई जेड की वैल्यू 1 2 3 भी हो सकती है, 5 7 9 भी हो सकती है, यानी कि सर करोड़ों इंटीजर सॉल्यूशन हो सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकता है। मैंने कहा उन करोड़ों इंटीजर सॉल्यूशंस में से ऐसे कितने सॉल्यूशंस हैं कि जिनका एडिशन करें तो 7 और 77 के बीच में आ जाए। क्वेश्चन में दम है जनाब, और ये बात माननी पड़ेगी आपको। कैसे कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ भाई, ये बात हमें महसूस करनी पड़ेगी सर। कैसे? मैंने कहा दादा देखो पॉइंट यहाँ पर ये है बेटा, सो सर थोड़ा लॉजिकली इसको डील करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। अपन एक पेज ऐड कर लेते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, समझ लेते हैं, एटलीस्ट इसकी भाषा समझ लो, लैंग्वेज समझ लो, फिर उसके बाद चीजें थोड़ी ठीक हो जाएंगी। तो सर यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है x प्लस 5 माइनस जेड विच इज इक्वल टू 1, है ना। गौर से समझना बेटा आप इधर एक बार। सो x प्लस 5 माइनस जेड विच इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैंने कहा ठीक है साहब। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, 4x प्लस 3y माइनस 3z, 4x प्लस 3y माइनस का 3z
विच इज इक्वल टू 7 दे रखा है, ठीक है सर 7 दे रखा है। फिर उसके बाद दिया है सर इन्होंने हमें 24x प्लस वाई, 24x प्लस का y माइनस का 17z विच इज इक्वल टू 45। अब सर कैसे, कितने ऐसे इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे, ऐसे सर कितने एक्स वाई जेड इसमें आएंगे जो इंटीजर हों और उनका एडिशन 7 और 77 के बीच में आ जाए। बहुत लॉजिकल और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वही बच्चा टच कर सकता है जिसकी लॉजिक और फंडे क्लियर है। सर कैसे, मैंने कहा बेटा इसको गौर से देखेंगे अपन सर, क्योंकि इस सिस्टम के इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। मैंने कहा हाँ भैया सर, जब इसके इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो डेल्टा 0, डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 0। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, यानी कि सर ये 3 इक्वेशन 3 अननोन जैसा कुछ दिख रहा है। मैंने कहा डेल्टा 0 कब हुआ होगा, डेल्टा 1 0 कब हुआ होगा। सर इसको लॉजिकली ऐसे कर सकते हैं अपन, मान के चलो कोई भी डिटरमिनेंट का आंसर 0 कब आता है। मैंने कहा बेटा पहला रो, दूसरा रो और ये तीसरा रो। तो सर ये 0 तभी हो सकता है जब तीसरा रो इन दोनों रो के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा हो, या कुछ इसमें इक्वल हो, या बहुत सारे 0 हो। मैंने कहा सही बात है भाई। सेम कहानी को बेटा अगर मैं देखूं तो अगर ये इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो सर ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बाकी के 2 इक्वेशन से मिलकर बन रही होगी। मैंने कहा 101%। तो कुल मिला के सर इस इक्वेशन को अगर मैं फिल्टर करूं तो यहां पर जो फ्रेश इक्वेशंस हैं वो केवल और केवल यही है सर, x प्लस 5y माइनस का z विच इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन है भैया अपने पास 4x प्लस का 3y माइनस का 3z विच इज इक्वल टू 7। सर क्योंकि 2 इक्वेशन 3 अननोन, तभी तो इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन आ पाएंगे। यानी सर तीसरी इक्वेशन 100% इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सर ये बात थोड़ी सी खनक रही है, वीडियो को रोक कर सोचें समझें, बात बन जाएगी आपकी। ओके चलो सर मान लेते हैं यहां से मिनिमाइज होकर 2 इक्वेशन आ गई। मैंने कहा ओके, अब सर कैसे पता लगाएंगे कि कितने इंटीजर्स इन दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करवाएंगे। मैंने कहा यार इसको सॉल्व करते हैं। सर जब 2 इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होता है तो एक काम कर लेते हैं सर, लेट, मैंने z को सर थोड़ी देर के लिए लैम्डा मान लिया। ए मास्टर ऐसा काहे को कर रहे हो रे। मैंने कहा महाराज देखते रहो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। सर ये अपने पास 1 प्लस लैम्डा आ गया, यहां पर भैया ये 4x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 7 प्लस 3 लैम्डा हो गया। सर करना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो भाई। सर 2 इक्वेशन 2 अननोन। मैंने कहा ठीक है, तो ऊपर वाले बेटा 4 से मल्टीप्लाई करो, है ना, और 4 पंजे 20, 20 में से 3 गया तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 17y विच इज इक्वल टू, सर ये हो गया अपने पास 4 प्लस 4 लैम्डा, और इसको घटाएंगे बेटा अपन माइनस का 7 माइनस का 3 लैम्डा। तो देखते ही देखते बेटा यहाँ से y की वैल्यू आ गई अपने पास लैम्डा माइनस का 3/17। ये क्या है सर, देखो अभी समझ में आएगा आपको क्या है, देखते रहो। ओके ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। एक बार आपने सर y निकाल लिया, x और निकालो, सॉरी हाँ x और निकालो सर। तो भैया यहाँ पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दोनों को घटाना पड़ेगा। तो सर यहाँ 5 20 वो 3x, तो सर 20 में से 3 गया तो 17x बचेगा, यानी कि सर यहाँ पर भी ये 17x बचेगा विच इज इक्वल टू, सर 5 35 हो गया। मैंने कहा ठीक है भैया, 5 या 15 लैम्डा हो गया, ये भी ठीक है सर, माइनस का 3 माइनस का 3 लैम्डा, ये ऐसा ही कुछ आएगा। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि भैया देखते ही देखते 17x विच इज इक्वल टू, सर 15 में से 3 गया तो यहाँ 12 लैम्डा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है साहब, 35 में से 3 गया तो 32 आ जाएगा, हाँ 32 आ गया। यार गलत ना हो जाए बस वो चेक कर देना ना, क्योंकि गड़बड़ हो गया ना तो खेल पूरा ही खराब हो जाएगा बस। 5 35 और 5 15, 5 20 और 3x, तो 17x बचेगा, बिल्कुल फिट है। 5 15 और 5 15, वो कट गया माइनस, मतलब बेटा मैं नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा रहा हूँ, ठीक है। सो 35 प्लस 15 लैम्डा माइनस 3 माइनस 3 लैम्डा, सो यहाँ पर गलती तो हम कहीं नहीं कर बैठे हैं। 35 माइनस 3 32, 15 में 3 गया तो 12, 12 लैम्डा माइनस 32। सर यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन लें तो 6 लैम्डा माइनस 18, या फिर अगर और लें अपन 4 कॉमन लें तो 3 लैम्डा माइनस का
8, ठीक है सर। ओके, सो कुल मिला के सर इस आदमी ने हमें अब यहां पर जो दिया है बेटा वो गिवन क्या है, वो आदमी आपसे कह रहा है कि साहब तीनों की जो वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू भैया 77 से कम होनी चाहिए और 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है सर, मेरा थोड़ा मन नहीं मान रहा यार, है ना। मेरे हिसाब से x को वापस एक बार और चेक कर लें अपन। सर वाई तो मेरे हिसाब से फिट है, वाई हमने सीधा सीधा घटा दिया, 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया सर। 4 पंजे 20, 20 में 3 गए 17। सो यहाँ पर 4 प्लस 4 लेमडा माइनस 7 माइनस 3 लेमडा, तो सर ये अपने पास लेमडा बचेगा माइनस 3 बचेगा बटा 17, बिल्कुल फिट है ना। हाँ यार गलती ना हो जाए इसलिए भाई वापस चेक कर रहा हूँ एक बार। ऊपर 5 और 3 से मल्टीप्लाई करा, 5 और 3 से करा, तो साहब ये 5 और 20 वो 3 17x हो गया, है ना, वो कट गया, तो 5 7 35 हो गया, प्लस का 5 15 लेमडा हो गया, माइनस का 3 माइनस का 3 लेमडा हो गया। बिल्कुल सर, शायद ठीक कर रहे हैं सर अपन यहाँ से, है ना, शायद थोड़ा ठीक कर रहे हैं। एक बार अगर इसको और चेक करें तो x प्लस 5 लेमडा माइनस का 5 15 अपॉन 17 विच इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा। ठीक है सर, ऐसा कुछ आ रहा है जो भी है। सो ठीक है सर, तो x आ गया कुल मिला के हमारे पास। सर x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया। मैंने कहा हाँ भैया, तो x बाई z जब मिल गया बेटा मुझे, तो सर 7 x की जगह पर आप क्या लिखोगे सर, यहाँ पर लिखेंगे अपन 12 लेमडा माइनस का 32 अपॉन 17। ठीक है सर, y की जगह पर सर लाइक लेमडा माइनस 3 अपॉन 17, ठीक है, प्लस का लेमडा, और ये सारी वैल्यू ना 77 से कम होनी चाहिए। ठीक है सर, चलो ये भी बात मान ली आपकी। तो सर ये 7 हो गया, ये सर 12 लेमडा हो गया, माइनस का 32 हो गया, प्लस का लेमडा माइनस का 3 हो गया सर, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे सर 17 लेमडा हो गया, अपॉन 17 हो गया यहाँ पर, और दिस इज व्हाट 77। ठीक है सर, तो ये 7 आ गया भैया, 12 और 17 है ना, 27 और 2 29, 29 लेमडा आ गया, 29 और एक ये वाला 30 हो गया, है ना, तो 30 लेमडा हो गया, 30 लेमडा माइनस का 32 और 3 35 आ गया। ठीक है सर, अपॉन 17 आ गया, दिस इज व्हाट 77। ओके ठीक है भाई यहाँ पर। सो लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, बहुत गंदा सा हो गया यार, नहीं मैं सोचा छोटा हो जाएगा, छोटकन सा हो जाएगा, छोटा हो नहीं रहा। अरे सर ये क्या कर रहे हो बे तुम, क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो, थोड़ा लेंथी और गंदा सा हो गया भाई। ठीक है करें भाई मल्टीप्लाई, मन तो नहीं है लेकिन कर लेते हैं। तो 17 इंटू 17 119, ये लो 17 से मल्टीप्लाई करा पूरी इक्वलिटी में, ये आपका 30 लेमडा हो गया, माइनस का 35 हो गया, 17 इंटू 17 119 की 9, 19 कैरी 11 कैरी, 17 इंटू 17 अगेन 119 और 11 120 130 130। ठीक है भाई, 35 जोड़ दो, 35 जोड़ देंगे तो इसमें सर ये अपने पास 4 आ जाएगा, और 3 और 1 4 5 हो जाएगा सर ये, और ये 154 हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट 30 लेमडा, राइट, है ना, और यहाँ पर 5 और 9 4 हो गया, है ना, 3 और ये 4 हो गया वापस, और ये 13 हो गया इस तरीके से। तो लेमडा की वैल्यू आ गई अपने पास 1344 बटा 30, बहुत गंदा आ रहा है यार, 154 बटा 30 ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं सर, हम चाहते क्या है, मतलब यहाँ से कुछ लेमडा की हमें क्या लेना है बेटा, हमें लेमडा की कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है कि हमारे एक्स वाई जेड जो है ना इंटीजर बन जाए, हमारे जो एक्स वाई जेड है वो इंटीजर बन जाए। तो यस मुझे इसमें इंटीजर ढूंढने हैं, इसमें इंटीजर ढूंढने हैं। तो लगभग सर ये वाली वैल्यू कितनी हो गई थी, चंक 18 5 के आसपास, 5 15, यानी कि सर ये 5 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर जो पॉसिबल लेमडा मुझे लग रहा है सर, यहाँ पर जो लेमडा मुझे लग रहा है इधर लेमडा, अगर मैं इसको इंटीजर लूँ या जो भी है, मैं इसको अगर इंटीजर चाहता हूँ तो 5 पॉइंट समथिंग है ना, तो सर ये 5 से ज़्यादा मान के चलो होगा। और इधर सर अपन देखें एक बार तो लगभग 34 3 चौक 12
कितनी बार जा रहा है? 40 बार। हम्म 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 45। क्या कर रहे हो सर आप? यार क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा हो गया यार गुरु, नहीं थोड़ा फंसता ही जा रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेशन ज़्यादा करवा रहा है ये आदमी। इतनी उम्मीद नहीं थी इससे, अब इसलिए मैं कह रहा था एक्स वाई जेड कहीं गलत ना हो जाए यार, साला खेल ख़राब हो जाएगा, गलत हो गया था, पूरी मेहनत पानी फिर जाएगा। 12 लैम्डा माइनस 32 प्लस लैम्डा माइनस 3 प्लस का 17 लैम्डा, ठीक है 17 और 1 18 और 12 30 लैम्डा 35 हो गया, और 7 और 77 ही दे रखा है ना उसने, हाँ 7 और 77 ही दे रखा है, 7 और 77 ठीक है, 17 इंटू 7 119, ये इतना हो गया। ओके 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 11 119 और 11 130, सही है साहब। 154 1310 और 34 44 5 पॉइंट समथिंग लैम्डा की वैल्यू कुछ आ रही है यहाँ पर। यहाँ तक तो ठीक ही चल रहा है यार अपना जुगाड़ पानी, देखा जाए तो, है ना। कुछ गलती हो रही है यार वापस, क्वेश्चन बहुत तोड़ू है, मतलब तोड़ू इन द सेंस कैलकुलेटिव थोड़ा सा ज़्यादा है एक्चुअली ये, है ना। बाकी का यार मतलब मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ से लैम्डा की एक रेंज मिल जाएगी, और उस लैम्डा की रेंज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल के देख लूँगा। जैसे बेटा हमारा जेड क्या आ रहा है सर, जेड हमारा आ रहा है लैम्डा, मैंने कहा हाँ साहब। वाई क्या आ रहा है सर, वाई आ रहा है मेरा लैम्डा माइनस 3/17, तो मैं लैम्डा की ऐसी वैल्यू लूँगा कि इंटीजर बन जाए, ऐसा सोच रहा हूँ मैं एक्चुअली। और सिमिलरली आपका एक्स भी कुछ आ रहा है, एक्स को अगर अपन देखें तो एक्स इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा माइनस का 5 इंटू लैम्डा माइनस 3/17, ऐसा कुछ, राइट, है ना। सो सर हमें लैम्डा की जो वैल्यू लेनी है वो कुछ ऐसी लेनी है कि ये सारी चीज़ें इंटीजर बन जाएं, तो यहाँ से मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा एक्चुअली लैम्डा की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं अपन, समझ रहे हो। बट अब क्योंकि यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, समथिंग गड़बड़, समथिंग गड़बड़। 5 या 15 5 लैम्डा माइनस 15, क्या गड़बड़ हो रहा है यार। सर ये अपने पास 2 लैम्डा प्लस 1 हो गया, है ना, और यहाँ पर आपने सर लैम्डा माइनस 3/17 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 12/17, 17 दूनी 34, 34 में 4 गया 30, सही है। 17 एकम 17, 17 और 12, ये 29 आ रहा है, 35, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इधर को, हम कुछ गलत कर रहे हैं यार, पता नहीं कहीं कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक कर रहे हैं। बाकी का क्वेश्चन है तो मज़ेदार, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है बट ठीक है। एक बार वापस करें भाई इसको सॉल्व, वापस सॉल्व करें दादा यहाँ से। हाँ यार थोड़ा सा अपन क्या है ना फंस गए किसी कैलकुलेशन में। सर y मिल गया, मैंने कहा हाँ भैया, तो x सर y की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, तो 1 प्लस लैम्डा माइनस का 5 इंटू दिस यहाँ मिल गया ये। अब x प्लस वाई प्लस जेड की बात करते हैं सर, तो x आ गया अपने पास 1 प्लस लैम्डा माइनस का 5 इंटू लैम्डा माइनस 3/17, ठीक है सर, प्लस का लैम्डा माइनस 3/17, ठीक है सर, है ना, और प्लस का लैम्डा, और ये वैल्यू सर 77 और 7 से। बहुत गुस्सा आती है भाई जब ऐसी कैलकुलेशन अपन बसते हैं तो, नहीं हाँ, तो सर ये 7 हो गया, और यहाँ पर ये लैम्डा और ये लैम्डा, ये सर 2 लैम्डा प्लस 1 हो गया। मैंने कहा ठीक है भैया, सर ये माइनस और ये सोचे यहाँ पर माइनस का 4 इंटू लैम्डा माइनस 3 बचेगा बटा 17, दिस इज वॉट 77, 17 का मल्टीप्लाई कर दो सर पूरे में, तो सर ये आ गया अपने पास 119, है ना, ठीक है दादा, और 17 दूनी
34 तो 34 लैम्डा प्लस का 17 माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 12, राइट। और दिस इज व्हाट 9 17 119 और 11 130। ये लो सर, ये 34 में से 4 गया 30 आ गया, तो 119 ये 30 लैम्डा हो गया, और 17 और 12 29 आ गया, प्लस का 29। वहाँ कुछ और आ रहा था, वो भी नेगेटिव। देखो कुछ तो मैं कह रहा हूँ ना, गड़बड़ कुछ कर रहे हैं हम, राइट। तो यहाँ पर सर 29 घटाएंगे तो 9 इसमें से गया 110, 110 में से 20 गया तो 90। सर यहाँ पर 90 आ जाएगा, है ना। ये 30 लैम्डा हो गया, 9 गया तो सर 1300, और 1300 में से 20 गया तो 1280, 1280। ठीक है सर। यहाँ पर सर लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, तो लैम्डा दिस इज़ व्हाट 3 से बड़ा। यहाँ पर आ जाओ, 0 से 0 गया तो 3 चौक 12 और 5 है ना, 3 दूनी 6 तो 42 पॉइंट कुछ। तो ऐसा बेटा लैम्डा की वैल्यू ये वाली आ गई, 3 से लेके 42 के बीच। हम गलती कहाँ कर रहे थे साला फिर। लैम्डा की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 3 से लेके 42 के बीच में। अब आपको ऐसी वैल्यू चेक करनी है, ऐसी बेटा लैम्डा की वैल्यू ऐसी यहाँ से उठानी है कि देखो ये तो इंटीजर है ही, ये इंटीजर बन जाए और ये वाला इंटीजर बन जाए, ये दो चीज़ें इंटीजर बन जाए। यानी कुल मिला के सर, कुल मिला के मुझे ऐसे लैम्डा उठाने हैं, ऐसे लैम्डा उठाने हैं जहाँ से लैम्डा -3/17 इंटीजर बन जाए। तो लैम्डा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। एक तो सर 3 ले लो आप, क्योंकि 3 पे 0 बन गया तो इंटीजर बन गया, सारा आंसर यहाँ से आ गया। मैंने कहा सही बात है। एक 3 के बाद सर बहुत सारे नेचुरल नंबर आएंगे यहाँ पर। मैंने कहा बहुत सारे आएंगे, लेकिन मुझे कुछ सेलेक्टेड ही लेने हैं। सर 3 ले लिया, फिर सर यहाँ पर हम ऐसा कुछ लेते हैं 17 में से 3, यानी कि सर 17 + 3 20 ले सकते हैं। मैंने कहा 20 ले सकते हैं, हाँ, क्योंकि 20 - 3 तब भी इंटीजर बन रहा है सर। ये 17 दूनी 34, सर 37 ले सकते हैं। मैंने कहा हाँ, 37 - 3 ये बन रहा है। तो मेरे हिसाब से लैम्डा की 3 ही वैल्यू हैं जो इस पूरे प्रोसेस को इंटीजर बनाएंगी। तो हैंस इसका जो आंसर आना चाहिए बेटा, वो आंसर आना चाहिए 3, दैट इज सी ऑप्शन। बहुत तोड़ू, बहुत टफ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत डबल मेहनत करवा रहा है, लॉजिकल मेहनत करवा रहा है। और हम कैलकुलेशन पर जैसे मैं फंसा, हम लोग फंसे, वैसे ही कैलकुलेशन फंसने के भरपूर इधर चांस हैं। तो भैया क्वेश्चन बढ़िया है। अगर यहाँ तक पहुँच गए हों तो कमेंट करके कहानी को थोड़ा एंजॉय करें और बताएं कि हाँ सर, थोड़ा सा हमें कैलकुलेशंस की ज़रूरत है। ठीक है। सारा बहुत गुस्सा आ रहा है यार, अपन कहाँ गलती कर बैठे उसमें। नहीं हद हो गई यार, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, अपन ऐसे गए ही नहीं फिर। ठीक है। तो कुल मिला के भाई यहाँ पर 3 वैल्यू आ रही हैं। सो दिस इज लाइक अ नाइस क्वेश्चन। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं दादा, एक और क्वेश्चन के बाद फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इसने बेटा आपको वापस इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन दिए हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन ये दे रहा है आदमी आपको। ठीक है। अच्छा, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल सेंटर्ड लैम्डा कॉमा म्यू। ठीक है, जो भी है, यानी सर कुल मिला के यहाँ पर अगेन हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमें लैम्डा और म्यू फाइंड करना है। मैंने कहा हाँ यार, लैम्डा और म्यू निकालना है बेटा। तो मेरे हिसाब से इन क्वेश्चंस को तुम ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है मैं करूँ तो अपन वैसा भी कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पर सर मसाला कैसे उठाया जाए, पहले म्यू पे काम करते हैं। तो सर 2 7 12, 2 7 और ये 12। ठीक है भैया। फिर सर 3 3 3 ये हो गया, 3 3 3। अब डी उठा लेते हैं। डी मतलब सर हो गया 9 8 और बेटा ये आ गया 16 माइनस का म्यू। इसकी डिटर्मिनेंट 0। यहाँ से बेटा डायरेक्टली आपको म्यू मिल जाएगा। हाँ सर बात तो सही है, डायरेक्टली म्यू मिलेगा गुरु। ठीक है साहब। अब मुझे लैम्डा निकालना है सर, तो लैम्डा के लिए तो आप डायरेक्टली इस पे काम कर लो, 2 7 और 12, राइट। और ये हो गया 3 3 3, ये आ गया 5 -2 और माइनस का 4 प्लस लैम्डा। ये लो साहब, विच इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा और म्यू मिल गया। तो सर जो भी क्वेश्चन इसने पूछा है वो फिर आसान है, डूएबल है। तो देखा आपने कि हाँ, थोड़ा सा अपन अगर एक एनालिसिस निकालें और एक रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ से मुझे लगता है कि डिटर्मिनेंट थोड़ा लॉजिकली कम जा रहा है, प्रैक्टिस ज़्यादा करवा रहा है। लॉजिक के नाम पर बहुत ज़्यादा तोप नहीं चला रहा, लेकिन हाँ वो 2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करवा रहा है तुमसे, फिर उसके बाद आगे उसने क्वेश्चन दिया है, वो बात की चीज़ है। लेकिन हाँ, सबसे पहले सर इनको सॉल्व करना पड़ेगा उसको। हाँ भैया, तो कैसे सॉल्व
करें? सर डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। मैंने कहा हाँ इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3 को भगा दो। ठीक है सर, 3 कॉमन लेके पिक्चर में गया वो, फिर सर रिप्लेस भी कर दिया, माइनस भी 0 में चला गया। मैंने कहा ठीक है सर, तो यहाँ पर आ गया बेटा ऐसा कुछ 1 1 और 1, यहाँ पर 2 7 और 12, ठीक है, यहाँ 9 8 और 16 माइनस म्यू, लो दिस इज व्हाट 0। सर कम से कम थोड़ा सा तो आसान हुआ। मैंने कहा हाँ यार, अब सर थोड़ा सा दिमाग और लगाया जा सकता है हल्का सा। सर यहाँ पर 1 2 0, तो सीधा सीधा लगाएं सर हल्का सा। मैंने कहा आप सीधा ही ठोक दो चाहो तो, क्योंकि थोड़ा सा आसान तो हो ही गया। तो 1 देख लो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, है ना। तो 16 पंजे 80, 80 और 32 102, 112, 7 छिंगी 42 की 2 4, 7 1 7 4 11, 112 माइनस का 7 म्यू, ठीक है, माइनस 12 5 60, 12 चक्के 72, 12 7 84, 12 8 96, ये लो 96 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ, यार ये थोड़ा सा लेंथी नहीं हो रहा कुछ, ठीक है, 16 माइनस का म्यू माइनस का 8 प्लस का 9, है ना, 12 माइनस 7 दैट इज़ 5। सर इसको सॉल्व करें तो 112 में से 96 गए इधर, है ना, तो 12 में से सर 2 12, तो यहाँ 6 बचेगा, है ना, और ये 1 16, तो 16 माइनस का 7 म्यू। भाई साहब मेहनत तो करवा ही रहा यार हमसे। ये बेटा हो गया अपने पास 8 माइनस म्यू, 8 मतलब माइनस 2 चल रहा है तो माइनस का 16, है ना, म्यू मतलब प्लस का 2 म्यू हो गया, ठीक है सर, और प्लस का 9 पन्ना 45 हो गया विच इज इक्वल टू 0। सर 16 से 16 कट गया, यहाँ पर देखें तो सर ये माइनस का 5 म्यू हो गया विच इज इक्वल टू 45 हो गया माइनस का, है ना, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई। ओके, म्यू की वैल्यू 9 आ गई। सिमिलरली सर इस क्वेश्चन को भी यहाँ से सर इसको तो 8 ही दो। मैंने कहा ठीक है 8 तो सकते ही हैं, और इसमें माइनस से डिवाइड कर दो पूरे में, तो सर ये वापस ऐसा कुछ आ गया 1 1 1 और 2 7 12, राइट। यहाँ पर -5 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, और यहाँ पर लैम्डा प्लस 4 कर देते हैं, ये लो विच इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब क्या करें सर, एक बार इसको वापस करना पड़ेगा कुछ 1, इसको 0 बना लो, इसको 0 बना लो, यहाँ पर 2 और -5 रहने दो सर। अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसमें से इसको उठा रहा हूँ, 7 में से 5, 7 में 2 गया तो ये 5 बचेगा, इसमें से ये गया तो यहाँ 7 बचेगा, ठीक है सर। 12 में 2 गया तो यहाँ 10 बचेगा, इसमें से ये गया तो सर लैम्डा प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिलेटिवली सॉल्व करना थोड़ा सा आसान है ना, आसान है। तो यहाँ पर बेटा देखते ही देखते 5 लैम्डा प्लस 9 पन्ना 45, है ना, विच इज इक्वल टू 70, राइट। तो 5 लैम्डा 70 में चले गया 30, 30 में 5 25, सो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर सर 5 आ गई। अब लैम्डा और म्यू मिल गया मुझे। अब वो आदमी हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, लैम्डा आ गया 9, म्यू आ गया 5, है ना, ऐसा कुछ आ रहा है जो भी है। अब वो कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट दिस एंड टचिंग दिस लाइन। बेटा वो एक सर्कल दे रखा है आपको इस तरीके से, उसकी रेडियस आपसे पूछी है और उसके सेंटर गिवन है। सर सेंटर लैम्डा की वैल्यू आ रही है 5, मैंने कहा ठीक है भैया, वो आ रहा है 9, और कोई भी एक स्ट्रेट लाइन इसको टच करके जा रही है इस तरीके से, और स्ट्रेट लाइन का नाम है बेटा यहाँ पर 4x माइनस का 3y विच इज इक्वल टू 0। सर रेडियस मान लेते हैं r है, तो ये प्रोसेस तो हम जानते ही हैं सर कि सेंटर से स्ट्रेट लाइन के ऊपर उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की रेडियस होती है। मैंने कहा हाँ यार सही कह रहे हो। तो सर यहाँ पर 5 20 हो गया, -27 हो गया, है ना, अपॉन रूट के अंदर सर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 16 प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 9 का मोड विच इज इक्वल टू रेडियस, है ना। तो ऐसा कुछ रेडियस यहाँ पर आनी चाहिए 7/5, हाँ दैट इज ऑप्शन ए। तो अगर बेटा इसको हम एक लाइन में बोला ना, तो यहाँ पर उसने जो क्वेश्चंस आपको दे रहा है, मतलब डिटरमिनेंट को डील करवाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी कैलकुलेटिव पावर थोड़ी ठीक होनी चाहिए, तभी इन क्वेश्चंस को टच कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर वो शॉर्टकट्स और सारी चीज़ें ना काम कर नहीं रही हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ जी। सो अगला पड़ाव, वापस उसने सारे वही क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि क्या है ना, ये आदमी ना बस तुम्हें परेशान करने के मूड में हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि यार वो अल्टीमेटली तुम्हें एक क्वेश्चन देखकर चार डिटरमिनेंट सॉल्व करवाने की हिम्मत दिखा रहा है। तो उसकी हमें ये ट्रेंड, ये गेम उसका समझना पड़ेगा, और ये पॉइंट ऑफ सारी चीज़ें ना हमें एक बार देखनी पड़ेंगी। सर दिस सिस्टम हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, अगेन सेम गेम सेम कहानी। तो सर यहाँ पर लाइक
2 3 4। अब इसको मेरे हिसाब से तुम कर सकते हो चाहो तो, ऐसा कर देता हूं बेटा मैं, 2 3 4 लैम्डा 2 5 सर, 5 7 और 9। एक तो बेटा ये 0 होना चाहिए। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है। मैं कुछ ऐसी डिटरमिनेंट उठाता हूं बार बार ताकि मुझे 2 वेरिएबल ना मिले बस, है ना। ठीक है भैया। फिर उसके बाद सर एक और ले लेते हैं, 2 3 4 ठीक है। लैम्डा 2 5 की जगह पर सर 5 7 9 ले लो, 5 7 9 ले लो, ठीक है ये लो। और यहाँ पर सर 3 हो गया, ये -1 हो गया और ये म्यू हो गया, ये लो। यहाँ से बेटा दोनों निकलेंगे, ठीक है। यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, यहाँ से म्यू आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर ही उसने आपसे पूछा है, ठीक है भाई। और इसका ऑप्शन भी आ रहा है, इसको ट्राई कर लेना। चाहो तो आप यहाँ भी कर सकते हो, वैसे भी देख सकते हो कहानी को। सर वो शॉर्ट ऑब्जर्वेशन से प्रॉपर्टीज थी, थोड़ी सी काम कमी आ रही है यार देखा जाए तो। मैंने कहा हाँ यार थोड़ा सा तो कह सकते हैं, इनमें से एक प्रॉपर्टी भले ही थोड़ी सी ठीक ठाक लग रही है मुझे यहाँ पर, बाकी का तो सब लाइट जैसा ही है। नहीं लाइट इन द सेंस थोड़ी सी हमें कैलकुलेशंस की तरफ ज़्यादा मूव करवा रहा है आदमी। सो कैलकुलेशन वाला गेम जो है ना सर हमें समझना ही पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है। ठीक है कर लोगे ना तो यस, डू योर सेल्फ। तो तुम्हें बेटा डिटरमिनेंट का ये वाला जो पोर्शन है इस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा कैलकुलेशन वाली चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सो यस दिस इज़ योर होमवर्क। और आंसर मैंने इसका बता दिया आपको। एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ आपने कर लिया है कि नहीं कर लिया है। राइट राइट। तो भैया डिटरमिनेंट की कहानी आपकी हो गई कंप्लीट। डिटरमिनेंट नाम का जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है भाई। अब हमारी कहानी नेक्स्ट स्टार्ट होगी इसके बाद मैट्रिसेस। मैट्रिसेस थोड़ा सा मेहनत कम करवाता है, लेकिन डिटरमिनेंट में ये जो पोर्शन है ये पोर्शन ज़्यादा मेहनत करवाता है। इसलिए आपकी भैया छोटी छोटी कहते हैं ना कम से कम 20-25 तक टेबल, थोड़ी छोटी कैलकुलेशन, स्पीड, ये आपने कंट्रोल कर ली बेटा तो मुझे लगता है चीज़ें आपकी थोड़ी ठीक हो जाएंगी, इनहेंस हो जाएंगी। और वही लॉजिक है, वही पॉइंट है, ठीक है भाई। तो यस मुझे लगता है कि अभी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और मिशन 111 आपके इस मिशन में बढ़िया चीज़ें ऐड कर रहा होगा, है ना। तो आपका मिशन और मिशन 111 मुझे लगता है दोनों थोड़ा सा अलाइन हो सकते हैं यदि तुम थोड़ा सा सामने बैठे हो जो वो सीरियस है। राइट हाँ जी। सो अगला पड़ाव हमारा जो होगा सर वो मैट्रिसेस के ऊपर होगा। मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। तो मिशन 111 की सीरीज़ में लगभग एलजेब्रा हमारा कंप्लीट हो रहा है ना। और एलजेब्रा हम लोग शायद कंप्लीट कसौटी के साथ चीज़ें डन कर चुके हैं। अब अगला पड़ाव देखते हैं क्या होगा। सो मेरे हिसाब से चीज़ें ठीक चल रही हैं, है ना। बस आपकी पीछे की मेहनत थोड़ी ठीक रही ना तो शायद ये बात बन जाएगी आपकी बढ़िया वाली। और मैं आपको लॉजिकली चीज़ें भी यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। जिसमें से एक क्वेश्चन मुझे बहुत प्यारा लगा, वो x + y + z वाला, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन था। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन में दम है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताएं कि हाँ सर मज़ा तो था। देखो लॉजिक प्लस कैलकुलेटिव, तो अभी के लिए हमें एक नई सीख अगर लेनी है तो नई सीख ये है सर कि हमें थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही तोड़ है। मतलब और क्या है ना सर, अभी IIT थोड़ा लॉजिक पे कम काम कर रहा है। मेंस वाले फंडे, मेंस की अगर बात करी जाए तो लॉजिक पे कम काम कर रहे हैं सर वो लोग, वो स्पीड पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। और ये बात जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतना जल्दी हम एग्जाम के पास और नज़दीक खड़े पाएंगे अपने आप को। राइट, तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी यहाँ पर, ठीक है दादा। चलो तो भाई थैंक यू वेरी मच। धुत रहो, मस्त रहें, व्यस्त रहें, मुस्कुराते हुए रहें। ये DST आपके लिए मैथ्स को आसान बनाता रहेगा। चलो भाई बाय ऑल।